कहाँ है ये जगह? कहीं ये स्कॉटलैंड तो नहीं, या फिर बाली, ऑस्ट्रेलिया, अंडमान? है गाइस, आपका बंजारा चल पड़ा है भंडारदरा की ओर। हम सब दोस्त लोग मिलकर प्लानिंग कर रहे थे कि इस साल न्यू ईयर कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाए। ये प्लानिंग वो प्लानिंग करने के बाद फाइनली वी डिसाइडेड कि चलो भंडारदरा चलते हैं, वहां पे जाके कैंपिंग करते हैं। इससे पहले कैंपिंग का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, सो आई एम टू मच एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप। अगर आप भी भंडारदरा जाने की सोच रहे हो और वहां पे कैंपिंग करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो जस्ट आपके लिए है। हे गाइस, फाइनली हम लोग का जर्नी स्टार्ट हो गया है और हम लोग अभी हैं दादर। मैं जहाँ पे रहता हूँ रॉयल्पा, वहाँ से हम लोग दादर स्टेशन पे आए हैं और यहाँ से हम लोग कसारा लोकल पकड़ के वहाँ से फिर आगे का जर्नी स्टार्ट करेंगे। सो वी आर वेटिंग फॉर आवर ट्रेन, सो लेट्स सी। मुंबई से जो लोग कैंपिंग करने जाते हैं वो लोग नॉर्मली पवाना लेक नहीं तो भंडारदरा लेक ही प्रेफर करते हैं। हम लोग पहले सोचे थे कि 4-व्हीलर कार रेंट पे लें, मगर उसका एक दिन का 4,800 और 2 दिन का 7,800 मांग रहा था, जो बहुत कॉस्टली था और हम लोग सिर्फ 4 ही बंदे थे। तो हम लोग सोचे क्यों ना नॉर्मल लोग जैसे ट्रैवल करते हैं वैसे ही ट्रेन और जीप में हम लोग जाए, तो इसमें थोड़ा एडवेंचर भी हो जाएगा क्योंकि हम लोग को रूट के बारे में पता नहीं था। तो चल पड़े हम लोग गूगल बाबा के भरोसे। मैं जा रहता हूँ रॉयल्पा मुंबई, वहाँ से भंडारदरा का डिस्टेंस है 163 किलोमीटर और वहाँ पे जाने के लिए हम लोग को मुंबई के दादर स्टेशन से कसारा लोकल पकड़ना पड़ा। नाउ आई एम इन कसारा स्टेशन और हम लोग दादर से 10 बजे के करीब निकले थे और अभी 12:30 बज रहा है, तो हम लोग कसारा पहुँचे, तो 2.5 घंटे लगे हम लोग को। तो ये है कसारा स्टेशन। छोटा सा स्टेशन है मगर बहुत ही नीट एंड क्लीन है। और ये मेरे दोस्त लोग चिल मारते हुए, और कसारा स्टेशन के बाहर का तो नज़ारा भाई साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा था। मतलब मैं तो सोच रहा था यहाँ पे इतना सुंदर है तो भंडारदरा ना जाने कितना अच्छा होगा। और इस नज़ारे के साथ साथ हम लोग को ये क्यूट सा पपी भी मिल गया, बहुत क्यूट था। और उसके साथ एक बोनस भी मिल गया हम लोग को, ये क्रॉस क्लाउड। और यहाँ से जेट प्लेन उड़ते रहते हैं और ये नज़ारा बार बार नहीं मिलता। ये क्रॉस क्लाउड एकदम मस्त लग रहा था, मस्त लाजवाब। तो कसारा स्टेशन से निकलते ही आप लोग को जीप या वैन मिल जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट भंडारदरा का कोई गाड़ी नहीं था, हम लोग को ब्रिज जर्नी करके जाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग घोटी जाएंगे, फिर वहाँ से फिर आगे का रास्ता कंटिन्यू करेंगे। तो घोटी का जर्नी स्टार्ट करने से पहले हम लोग सोचे थोड़ा पेट पूजा किया जाए। तो स्टेशन के बगल में ही हम लोग को मिला होटल राधिका, और यहाँ का खाना बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में था और स्वादिष्ट था। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लोकेशन दे दूंगा आप लोग को। सो आफ्टर ब्रेकफास्ट हम लोग घोटी की तरफ रवाना हो गए। जीप का भाड़ा यहाँ पे पर पर्सन 50 रुपीज़ करके पड़ा। यहाँ पे हर एक जीप वाला बाहर के बंदे लोगों को अलग अलग रेट बोल रहे थे, तो सबसे कम प्राइस हम लोग को 50 रुपीज़ पर पर्सन ही लगा, तो हम लोग उसमें ही रवाना हो गए। तो ये कसारा टू घोटी वाला जो रोड है ये पहाड़ी रास्ता था, तो धीरे धीरे ठंडा हवा भी आना स्टार्ट हो गया था और रोड बहुत स्मूथ था, एकदम मक्खन के जैसा, और चलने में मज़ा आ गया, इतना हवा चल रहा था, वाओ। और फाइनली हम लोग घोटी पहुंच गए। यहाँ से त्र्यंबकेश्वर, शेंडी ये सब जगह जाने का जीप मिलता है। तो कसारा से घोटी आने में हम लोग को करीब 2 घंटा 10-15 मिनट चला गया। तो जहाँ पे हम लोग को जीप उतारा वहाँ से भंडारदरा जाने के लिए हम लोग को पहले शेंडी जाना पड़ेगा, मतलब और एक ब्रेक जर्नी। जहाँ पे हम लोग को उतारा वहाँ से 10 मिनट पैदल जाने के बाद हम लोग को शेंडी जाने का गाड़ी मिलेगा। चारों तरफ बहुत अच्छा मार्केट था, फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स भरा पड़ा था पूरा एकदम। हम लोग को लग रहा था थैली क्यों नहीं लेके आए, थोड़ा बाजार करके लेके जाते हैं। और ये वाला जो मंदिर है इसके बगल में ही शेंडी जाने का जीप का स्टैंड है। तो हम लोग को फाइनली यहाँ पे जीप मिल गया था। और एक चीज मुझे लगा कि यहाँ के सब बंदे लोग इतने दुबले पतले हैं कि जीप के मिडिल सीट में यहाँ पे 5 बंदे करके ये लोग बैठाते हैं, और हम लोग तो हो गए खाते पीते घर के बंदे लोग। तो हम लोग 5 बंदे के सीट में 4 बंदे जैसे तैसे बैठे थे, बट फिर भी हम लोग को एक सीट का एक्स्ट्रा भाड़ा देना पड़ा। घोटी टू शेंडी का नॉर्मली 50 रुपीज़ पर पर्सन भाड़ा रहता है, बट हम लोग को 60 रुपीज़ पर पर्सन भाड़ा देना पड़ा। तो जब तक हम लोग शेंडी पहुंचते तब तक एक कौन बनेगा करोड़पति का गेम खेलते हैं। तो दबियो सज्जनों, आपके लिए ये 1 करोड़ का सवाल, इनमें से ऑटो चला कौन रहा है? हाय, मतलब देखो यार, ये छोटा सा जीप है, ये ड्राइवर एक हाथ से खुद को पकड़ा हुआ है, एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है,
और जितना सामने ठूस सकता है ठूस लिया, बीच में हम लोग ठूसे हुए हैं और पीछे जितना चाहे बंदे लोग ठूस लिया। मतलब एक टिप का वो पूरा पैसा चूस लिया, पूरा जीप का पैसा पूरा एकदम। मतलब ये देख के तो मुझे मेरा कोलकाता का ऑटो याद आ गया। वहां पे भी सेम ऐसे ही ऑटो चलाते हैं भाई लोग। एंड फाइनली हम लोग आ गए हैं शेंडी के मेन मार्केट में और हम लोग को यहाँ पे आके पता चला कि हम लोग का जर्नी यहाँ पे एंड नहीं हुआ है। यहाँ से और एक ब्रिज निकल के हम लोग को वंडरधरा लेक जाना पड़ेगा। मतलब जर्नी पे जर्नी, जर्नी पे जर्नी, जर्नी पे जर्नी। कब आएगा हम लोग का वंडरधरा लेक पापा? और यहाँ पे आके हम लोग का फोन का नेटवर्क भी डेड हो गया था, तो ना ही था कोई इंटरनेट और ना ही हम लोग कहीं पे कॉल कर सकते थे। तो यहाँ पे हम लोग को गूगल बाबा को टाटा बाय बाय करके बोलती बाबा को हाय हाय करना पड़ा। तो इधर उधर पूछ पाछ के हम लोग जा रहे थे। और ये जो शेंडी का रास्ता था, ये तो देख के मुझे पूरा दार्जिलिंग का फील आ रहा था। ऐसे ही पहाड़ के चारों तरफ घूमते घूमते हम लोग जा रहे थे। और शेंडी से ये भंडारदरा जाने के लिए हम लोग को 20-30 रुपये लगा था पर पर्सन। और बीच में अर्पी और रितु सो गई थी, एक पावर स्नैप ले ली, मगर उसके बाद उठ के यहाँ पे ये लोग इतना चावना शुरू किए। सुनना चाहते हैं क्या? चलो सुनते हैं। बस 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 बहुत हो गया, बहुत पटर 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 कर लिए। और ऐसे ही पटर पटर करते करते हम लोग आ गए हैं भंडारदरा का ये जो डैम है इसके सामने। और यहाँ पे मुझे उतर के वीडियो करने का बहुत मन था, मगर हम लोग उतर नहीं पाए क्योंकि ये जीप तो मेरा है नहीं कि जहाँ बोलूँ वहाँ उतर जाएगा। एंड फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं भंडारदरा लेक। मतलब लेक थोड़ा दूर है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मगर फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। और यहाँ से नज़ारा तो माशाल्लाह बहुत मस्त था, एकदम ऑसम था, ऑसम। और यहाँ से हम लोग पैदल हम लोग का आगे का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Come follow me to a secret place where only the moon can see. Beyond the shores, there is something more, just waiting for you and me. I see that you're yearning for something more. I feel the waves around me shaking me to my core. I come alive inside your eyes. है गाइस, फाइनली हम लोग आ गए हैं भंडारदरा लेक। और ये हम लोगों का कैंपिंग, ये हम लोग का कैंप। और अभी हम लोग जा रहे हैं फ्रेश होने सीधा लेक पे। और मेरे दोस्त लोग तो आगे चले गए, अर्पी, रितु, प्रफुल्ल। और बहुत अच्छा व्यू है, मस्त। और शाम ढलते ही कैंप के चारों तरफ बोनफायर का अरेंजमेंट किया गया था। ये कैंपिंग में करीब करीब 100 के ऊपर बंदे थे और हम लोग छोटा छोटा ग्रुप बना के कैंप के इधर उधर बोनफायर लगा के उसको घिर के बैठे थे। और वहाँ पे सेल्फेड चिकन बारबेक्यू हम लोग बना के खा रहे थे और उसके साथ छोटा मोटा गेम खेल रहे थे, जैसे दम सराज, अंताक्षरी। और ये अंताक्षरी खेलते खेलते आग में इतना धुआं उठ रहा था कि कोई बंदे लोग तो रोते रोते लग रहा था कि वो लोगों का शादी हो रहा है। और ये गाना उसके साथ पूरा मैच कर रहा था। तो सुनते हैं ये गाना।
ऐसे ही करते करते हम लोग का न्यू ईयर आ गया और यहाँ पे इधर उधर आतिशबाजी फोड़ना स्टार्ट हो गया। हम लोग तो एकदम मचल उठे और टेम्परेचर यहाँ पे बहुत लो हो गया था, मतलब रात के टाइम यहाँ पे 3 डिग्री तक टेम्परेचर आ गया था, मगर फिर भी अच्छा लग रहा था कि एक अलग ही टाइप का न्यू ईयर हम लोग सेलिब्रेट किए, जो बाहर का सोशल मीडिया से दूर एकदम अलग ही था ये न्यू ईयर। और नींद खुलते ही ये सुबह का नज़ारा, ये तो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते हम लोग। और दूर में आप देख सकते हो माउंट कलसूबाई जो माउंटेन है, जो महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा माउंटेन है, जिसका हाइट है 1646 मीटर। और सुबह का वेदर बहुत मस्त था, ठंडा था बहुत और धूप बहुत अच्छा लग रहा था और सब धीरे धीरे उठ रहे थे और सुबह का चाय पी रहे थे। और ये दूर में हम लोग का बोट आते हुए और हम बोट में बैठ के जाते हुए। Hey guys, now I am in भानुदारा लेक और हम लोग अभी बोटिंग कर रहे हैं। और वंडरदारा लेक के अंदर बोटिंग करना तो एकदम एक अलग ही एक्सपीरियंस है, मगर मैं सजेस्ट करूँगा मॉर्निंग के टाइम या दोपहर के टाइम जब धूप का तेज़ बहुत बढ़ जाता है तब बोटिंग मत करो, उतना अच्छा नहीं लगेगा। अर्ली मॉर्निंग करो या शाम के टाइम, मतलब सूरज ढलने से थोड़ा पहले, तब बोटिंग करो, बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ से तो चारों तरफ का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब ऑसम। और ऐसे ही हम लोग का कैंपिंग हो गया यहाँ पे ख़त्म और अभी हम लोग को करना था रिटर्न, मगर यहाँ से रिटर्न करने के लिए गाड़ी मिलना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि ज़्यादातर गाड़ी भर के आ रहा था। तो फाइनली आधा घंटा 45 मिनट्स हम लोग वेट करने के बाद हम लोग को जीप मिला और एक जीप में हम लोग मतलब जैसे जैसे बैठ गए तो बच गए, ऐसा लगा। हे गाइस, फाइनली हम लोग भंडारदरा से शेंडी के तरफ जाने का जीप मिल गया है और हम लोग बहुत अच्छे से बैठे हैं। मेरा आधा तशरीफ पहाड़ी है, बहुत मुश्किल है यहाँ से सीधे जाना। गाड़ी दूर रही तुझे यार। और ये है मेरा कारमेट, तो बघा कसा बसू राहिला सगळ्यात समोर। आजीचा फोटो काढून घे। कोई करने चलने लामने ऋतु, हाँ सब पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे और भी से हाय टू ऑडियंस। और अभी हम लोग का कैंपिंग एरिया से शेंडी आए, शेंडी से फिर घोटी आए, घोटी में हम लोग लंच कर लिए। लंच करने के ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लगा, अफोर्डेबल प्राइस में था, खाना भी ठीक ठाक था, साफ सुथरा था। तो ये हो गया हम लोग का न्यू ईयर का भंडारदरा का कैंपिंग का ट्रिप ख़त्म। और ओवरऑल बोला जाए तो ये एक्सपीरियंस मस्त था, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम मेरा कैंपिंग का एक्सपीरियंस था और ये मुझे पूरा पैसा वसूल लगा। और हम लोग जो ग्रुप के अंडर में कैंपिंग करने गए वहाँ पे 1500 रुपये पर पर्सन कैंपिंग के लिए लगा, जिसमें वो लोग कैंप मतलब रहने का जगह और जाते ही चाय वाय स्नैक्स शाम के लिए, रात को अनलिमिटेड चिकन बारबेक्यू, जिसमें से अनलिमिटेड था नहीं क्योंकि इतने बंदे हो गए थे तो वो लोग प्रॉपर्ली अरेंजमेंट कर नहीं पाए, तो चिकन थोड़ा कम पड़ गया था। मतलब हम लोग ठीक था, सफिशिएंट था, मगर अनलिमिटेड नहीं था। फिर रात को डिनर था, डिनर में वेज नॉन वेज दोनों था, राइस रोटी चिकन विकन सब। और फिर सुबह उठने के बाद ब्रेकफास्ट था उसमें इंक्लूडेड, और ब्रेकफास्ट में पोहा हुआ ये सब था, चाय वाय था, और ये जो बोटिंग था वो भी इसके साथ ही इंक्लूडेड था पैकेज के अंदर। तो ये 1500 रुपये का कैंपिंग का पैकेज था। और हम लोग को जाने आने में ज़्यादा से ज़्यादा कितना खर्चा पड़ा, तो हम लोग एक कैलकुलेट करते हैं। दादर स्टेशन से हम लोग गए कसारा, वो लगा 10 रुपये। कसारा से हम लोग गए घोटी, जो लगा 50 रुपये। घोटी से हम लोग गए शेंडी, जो लगा 60 रुपीज़। और शेंडी से हम लोग गए हम लोग के कैंपिंग के एरिया में, जहाँ पे लगा 20 to 30 रुपीज़। तो सब मिला के आप कैलकुलेट कर सकते हो कि उतना ज़्यादा तो कॉस्ट पड़ा नहीं।
और लौटने के टाइम हम लोग यही रिवर्स किए थे, मतलब हम लोग का कैंपिंग एरिया से हम लोग शेंडी आए जीप से, शेंडी से फिर घोटी आए, घोटी से कसारा और कसारा से ट्रेन पकड़ के हम लोग के डेस्टिनेशन में पहुँचे। तो ये था पूरा ओवरऑल ट्रिप। आई होप यू एंजॉय गाइस, और आप लोग को एक आइडिया हो गया है कि भंडारदरा लेक साइड में आप लोग को अगर कैंपिंग करना है तो आप लोग को कैसे जाना है और क्या है ना है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्त लोग के साथ। तो जल्दी मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।